सवाल तो पाकिस्तान पर भी है, जिसके अब 12 टुकड़े होने वाले हैं। चौतरफा घिर चुका जनरल मुनीर खुद को बचाने के लिए मुल्क के 12 टुकड़े करने जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री लोगों के बीच इसका ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर के खिलाफ 4 धुरंधर फौजों का बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। पाकिस्तान में अब एक नया गृह युद्ध शुरू होने जा रहा है। इसकी स्क्रिप्ट अपनी होशियारी से खुद मुल्ला मुनीर ने तैयार की है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ और वो सारे ਦਾ नाम पंजाब रखो। इसी तरह केपी ਦਾ, इसी तरह बलोचिस्तान। पाकिस्तान के अब 12 टुकड़े होने वाले हैं। नाकाम मुनीर ने सुसाइडल प्लान बना लिया है। खुदा की कसम, लोग उनको जाके उनके घरों में घुस ये पाकिस्तान का टुकड़े होंगे अगर खुदा न खास्ता अगर आपने ये काम किया तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान में एक नए गृह युद्ध की शुरुआत होने वाली है। जा रहा है कि जी दिसंबर बड़ा कोई डेडली होगा। डेडली का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना खुद अपने देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ और वो सारे सिंध और पंजाब में 3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। हमारे आसपास के देशों में कई छोटे प्रांत हैं जो बेहतर प्रशासन के मॉडल का पालन करते हैं और पाकिस्तान को भी इसी मॉडल को अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ, फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ये पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान हैं, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब छोटे छोटे 12 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि इस फैसले पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच फाइनल बातचीत हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के टुकड़े करने का ओरिजिनल आइडिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। मुनीर अपने खिलाफ लगी आग को बुझाने के लिए टुकड़े टुकड़े प्लान बना रहा है। मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान में चौतरफा विद्रोह को बांटने के लिए पाकिस्तान के लोगों को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाए। बलूचिस्तान हो या केपी के या सिंध या पीओके, हर जगह मुनीर के खिलाफ मोर्चाबंदी है। मुनीर के खिलाफ धुरंधरों के फ्रंट को समझ लीजिए। पहले धुरंधर हैं बलोच बागी, इनका राज पूरे बलूचिस्तान में है। दूसरे हैं टीटीपी या पाकिस्तानी तालिबान, इनका राज अफगानिस्तान सरहद से सटे इलाकों में है। तीसरे धुरंधर हैं इमरान खान और उनके पठान, जिनका खैबर पख्तूनख्वा में राज चलता है। और चौथे धुरंधर हैं सिंध बागी। सारे धुरंधरों ने पंजाब में छिप कर बैठे मुनीर को घेर लिया है। अजीज़, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अटैक 150 के करीब फौजी रिपोर्ट्स के मुताबिक बागियों ने हमला किया इनके ऊपर। पूरे का पूरा इनसे हेडक्वार्टर लेके तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। और उसके नतीजे के अंदर आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है। जो भी गाड़ी ग्राउंड पे जाने की कोशिश करती है, पहुंचने की कोशिश करती है बटालियन हेडक्वार्टर में, उसको रास्ते के ऊपर जो है स्नाइपर्स लगा के बागियों के बैठे हुए हैं, वो बागी इनको वहां पे हिट कर देते हैं और किसी को आगे जाने नहीं दे रहे। ऊपर से आसिम मुनीर पैनिक क्यों कर रहा है? अजीज़, इस वक्त फौज से मुसलसल लोग भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं, भागी जा रहे हैं। मुख्तलिफ कबाइल को निशाना बनाया जाता है, या पख्तूनों को या अगवानों को या बलूचों को निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये एंटी स्टेट है। इसके ऊपर गौर नहीं किया जाता कि वो एंटी स्टेट क्यों है। मुनीर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 3 हिस्से करना चाहता है। लेकिन पहले धुरंधर यानी टीटीपी ने मुनीर को गर्दन से पकड़ रखा है। बुधवार को फिर से टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज की पोस्ट पर हमला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का सीएम बंदूकों और हथियारों की नुमाइश करता रह गया और तालिबानियों ने तोप के साथ ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को सच्चा मुसलमान बनाकर रहेंगे।
हमारा फर्ज है कि मुल्क पाकिस्तान में जिहाद के जरिए शरीयत लागू करें। यहाँ के हुक्मरान गुलाम हैं और काफिर हैं और आवाम को भी काफिर बना रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर हम अमेरिका की गुलाम फौज को शिकस्त नहीं दे पाए तो हम शहीद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम इन्हें शिकस्त जरूर देंगे और इस जमीन पर इस्लामी सिस्टम लागू करेंगे। या शहादत जमीन हासबोन या बस इंशाल्लाह अन फौज शिकस्त दे इंशाल्लाह अन मुल्क दे इस्लामी निजाम कायम थे बस बशारा। पाकिस्तान में चारों तरफ बम और गोले चल रहे हैं। सारे धुरंधरों के निशाने पर जनरल मुनीर और उसकी फौज है। मुनीर के फौजी लड़ना तो दूर, खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। टीटीपी और बलोच इनके हथियार छीनकर सोशल मीडिया पर इनकी नुमाइश लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जी दिसंबर बड़ा कोई डेडली होगा, डेडली का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और डराया जा रहा है। वापस से हम वो एतमाद का लेवल जो है वो प्री पाकिस्तान इंडिया वॉर की तरफ चला गया है। जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले के हालात थे, बेयकीनी, अदम एतमाद, उसी तरफ हम वापस चले गए। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम रोते रह जाएं। लोगों का हिंसक विद्रोह पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। मुनीर का टुकड़े टुकड़े प्लान भी कोई काम नहीं आने वाला। शहबाज सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ कहा है कि सिंध को बांटने का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। पीपीपी लंबे समय से खासकर सिंध के बंटवारे का विरोध करती रही है। पिछले महीने सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने साफ चेतावनी दी थी कि सिंध के हितों के खिलाफ कोई कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुनीर के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान साबित हो रहे हैं। इमरान जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी फौज जेल के बाहर आधी रात को भी मुनीर की फौज के साथ मोर्चा खोलकर बैठी है। इनके लिए अपने कप्तान से बढ़कर पाकिस्तान भी नहीं है। पाकिस्तान चाहे टूटे या भाड़ में जाए। और सुन ले ये बात, अगर इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक हुआ तो जिस तरह ये राना सनाउल्लाह और जिस तरह की बकवास कर रहे हैं, खुदा की कसम लोग उनको जाके उनके घरों में घुस के, जिस तरह अलीमा खान ने कहा था, उनको ये मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान जो उस वक्त टूट जाएगा। ये मैं बार बार पहले भी चैनल पे कह चुका हूं। पाकिस्तान को मत तोड़ो। शेख मुजीब को आपने गद्दार बनाया, वो गद्दार नहीं था, वो फातिमा जिन्ना के साथी था। ये पाकिस्तान का टुकड़े होंगे अगर खुदा न खास्ता अगर आपने ये काम किया तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता किसी के मुनीर या दूसरे तीसरे की। ये भी मजे की बात है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को इमरान खान अपना आइडियल मानते हैं। आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें तो आप भी ठीक है। पाकिस्तान के धुरंधर अच्छी तरह से जानते हैं कि मुनीर कौन सी बोली समझता है, इसीलिए वो जुबान की बजाय बम, गोले और गोलियों की भाषा बोल रहे हैं और फौजियों की गाड़ी में ही उनकी चिता जला रहे हैं। इसने एक पूरा पैगाम पाकिस्तान को, और आज खास तौर पर, कि तुम अगर पुरअमन तरीके से आओगे, कोई तशद्दुद नहीं करोगे, चुप करके बैठे भी करोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी माओ बहनों बेटियों की मेरे सामने कोई इज्जत नहीं। तो ये क्या पैगाम दे रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या पैगाम दे रहा है? ये पैगाम दे रहा है पाकिस्तान की अवाम को कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या मेरी बात मान लो और चूंटियों की तरह और ये बिल्कुल एक गुलामों की तरह मेरे अंडर जमीन जिंदगी गुजारो, या हथियार उठा लो। एक्चुअली आसिम मुनीर ने कह दिया है पाकिस्तानी कौम को कि या मेरे नीचे चूंटियों की तरह, गुलामों की तरह जिंदगी गुजारो, जो मैं कहूंगा वो करो, जिसकी माँ बहन बेटी को उठाना होगा मैं उठाऊंगा, जिसकी इज्जत लिटवानी होगी मैं उठवाऊंगा। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप पैगाम दे रहे हैं कि या तो मान लो ये सारी चीजें, या भाई आना है तो आ जाओ,
हमारे साथ में जंग कर लो जिस तरह, तो उठा लो हथियार। तो पाकिस्तानी कौम मेरा ख्याल है उस तरफ जा रही है, खास तौर पर केपी का जो नौजवान है जिसके पास बहुत हथियार है वो उधर चली जाएगी। और क्यों जाएगी कि इसलिए आसिम मुनीर ने उनको रास्ता दिखाया है। सोचने वाली बात यह है, सारे धुरंधर जब मुनीर के किले रावलपिंडी के रास्ते पर उतर जाएंगे तो मुनीर खुद को कैसे बचाएगा? और मुनीर शायद इसी खौफ में टुकड़े टुकड़े प्लान बना रहा है, अपने हेडक्वार्टर में बंकर खुदवा रहा है।